नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से दिल दहला देने वाली वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। एक ऐसे भूत के ऊपर आधारित है। दरअसल भूत के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैंने पहले के काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन हर एक प्रकार की पहचान और कहानी आज तक हम लोगों ने आपको नहीं सुना है। कुछ कुछ प्रकार की जरूर सुना है, लेकिन आज एक ऐसे प्रकार की कहानी आप लोगों के सामने आ गई है जिससे आप लोगों का सामना जरूर कभी ना कभी हुआ ही होगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। पूरा तरीका बताऊंगा जिस तरीके की मदद से आप इस तरह की आत्माओं को या फिर इस तरह के शक्तियों को पहचान सकेंगे या फिर इनसे कैसे बच सकेंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना इंडिया में नहीं हुई थी, दुबई में हुई थी। एक ऐसी लड़की के साथ जो कि अपना समझ लो खुद का पालन पोषण करने के लिए, एक अच्छा जॉब करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए अपने घर वालों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल हुई थी। इस लड़की का नाम मनीषा। इसके साथ ये घटना लगभग 1.5 साल से घटी आ रही है। इसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन इसका तोड़ मैंने पकड़ लिया। एक ऐसे भूत की वजह से हो रहा है जिसका नाम होता है बोबा भूत। जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। इसके साथ क्या क्या शुरू हुआ, कैसे हुआ। दरअसल मनीषा 2021 की शुरुआत में दुबई पहुंच जाती है, अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए। बड़ी मुश्किल से दुबई में उसको एक घर मिलता है। उस घर में रहना शुरू करती है। जहां पर वो रहती थी वहां से उसकी कंपनी, जहां पर वो जॉब करती थी, इसकी दूरी काफी ज्यादा थी, इसलिए जॉब तक पहुंचना और फिर जॉब से घर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ट्रैवलिंग में काफी ज्यादा टाइम चले जाता था, लेकिन अच्छा घर, अच्छे रूममेट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वो जैसे तैसे करके यहां पर एडजस्ट कर रही थी। फिर आखिरकार इसको थोड़ा सा एक हाइक मिलता है सैलरी में। ये मार्च 2021 की बात है। तो ये डिसाइड करती कि यार भले ही अब थोड़ा महंगा घर मिल जाए, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं रहूंगी, क्योंकि जो समय होता है वही तो सबसे ज्यादा कीमती होता है, और मेरा समय ऐसी ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो क्या करती है, जहां पर इसकी कंपनी थी, जहां पर इसका ऑफिस था, वहां के नजदीक में इसे एक फ्लैट मिल जाता है जो थोड़ा सा महंगा था लेकिन बहुत सहूलियत वाला होता। इस फ्लैट में पहले से 2 लड़कियां रहा करती थी। एक फिलीपींस की थी और दूसरी किसी और कंट्री की थी। तीसरी ये हो जाती है। ये जाती है, सेटल होती है उस फ्लैट में। सेटल हुए हुए 1 हफ्ते नहीं हुए थे तो ये कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस करना शुरू कर देती है। रोज रात में लगभग 2:15 से 2:30 बजे के आसपास इसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी। ये 7 दिन तक भी दे रही थी, लेकिन ये इग्नोर कर देती, ये सोच के कि नई जगह है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। कई बार होता है कि हम अच्छे सेटल नहीं हो पाते, अच्छे सो नहीं पाते एक नई जगह पर, तो ये सोचे कि मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। 8वीं रात को इसने नोटिस की कि आवाज तो सचमुच में किसी इंसान के रोने की है। आंखें खुलती है, सारे रूम्स की लाइट्स ऑफ थी। नजरें घुमाती है तो क्या पाती, जो फिलीपींस वाली लड़की थी ना, वो लड़की बैठे बैठे रो रही है। इसको समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों रो रही है भाई। उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है अपने ही बेड में बैठे बैठे, तो वो जवाब नहीं देती। ये सोचती कि अरे जवाब क्यों नहीं दे रही है, तो अच्छे से बात करती है मुझसे। 2-3 बार पूछती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। ये सोचती कि चलो बुरा सपना होगा, मैं सो जाती हूँ अपना। ये सो जाती है। फिर अगली रात आती है। अगली रात को इस बार वो फिर से रो रही थी, लेकिन इस बार अपने बेड में नहीं, वॉशरूम से रोने की आवाज आ रही थी। ये उठ के जाती है और वॉशरूम में सुनने लगती है। नॉक करती है, बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब जब इस रात की सुबह होती है तो वो पूछती है उससे कि क्या तू रोज रोती क्यों है, क्या मैटर क्या है। तो उसको जैसे कुछ पता ही नहीं था, या फिर वो बताना नहीं चाह रही थी। कुछ भी हो सकता है, बताना भी नहीं चाह रही होगी। अब ऐसे करते करते 3-4 दिन और बीत जाते हैं। अब एक दिन तो हद हो गई। जब इसकी नींद खुली तो इसने क्या पाई, उतने ही बजे कि जो फिलीपींस वाली लड़की है ना, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कांप रही है, और उसके आंसू लगातार बह रहे हैं, मानो कि उसकी बॉडी को किसी ने जकड़ लिया है, एक अदृश्य शक्ति ने। ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा था, और ये खुली आंखों से उस लड़की को देख पा रही थी, अपनी मनीषा। तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, यार ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, पागल वागल तो नहीं है, या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी घबरा जाएगा। कोई आपकी रूममेट, कोई लड़की और ऐसी हरकत उसकी बॉडी के साथ होने लगे तो किसी को भी घबराहट होगी। अब जैसे तैसे करके ये हिम्मत बनाकर अपनी दूसरी रूममेट को उठाती, जो दूसरी कंट्री वाली थी। अब ये दोनों उठकर उसको उठाने की कोशिश करती, लेकिन वो
इस बॉडी जो उसका जो जैसा हो रहा था उससे ही कंट्रोल में नहीं आती है। अब इन लोगों की रात पूरी काली, अब अगला दिन हुआ, अब उसको बैठा के पूछते, बोले बता तेरे साथ हो क्या रहा है, तो ऐसा करती क्यों है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, डॉक्टर के पास चलना है क्या। हम लोग जानते हैं कुछ लोगों को जो इसका हल निकाल सकते हैं। तो वो बताती है कि दरअसल जिस दिन से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ उस दिन से ही मुझे अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं। मैं रात में सोती हूँ या फिर कभी भी जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कोई आता है। उसकी शरीर की आकृति ही दिखती है, इतना समझ में आता है कि वो शायद कोई आदमी है। बस वो आके लगातार कभी इसका गला दबाता है, कभी मारता है, कभी बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। मानो कि सिर्फ और सिर्फ वो हार्म करने के लिए आता है और केवल नींद लगने के बाद। लेकिन ये एक बुरा सपना नहीं होता है। अगर ये सपना होता तो सचमुच में उसको चोट नहीं लगती। वो अपनी बॉडी में चोट के निशान दिखाती है, पीठ में, गले में, पैरों में तरह तरह के चोट के निशान थे, सीरियस इंजरी वाले। मतलब कि सचमुच में कोई उसे मार रहा था। लेकिन उसका ये दावा था कि मारने वाला कोई इंसान नहीं। अगर कोई इंसान है तो कभी दिखाई क्यों नहीं देता है जब मैं प्रॉपर होश में जाती हूँ। सही बात, अगर इंसान रहेगा तो वहाँ पे और भी 2 लड़कियां, उनको भी दिखाई देगा। उनको भी दिखाई नहीं दिया। हाँ। तो ये श्योर थी। ये दोनों लड़कियां बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसी समय वो फिलीपींस वाली लड़की क्या बोलती है कि मेरा ये फैसला है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं इस फ्लैट को छोड़ के जा रही हूँ। ये दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ। इन लोगों के मन में एक सेकंड के लिए ये भी आया कि ये लड़की पागल वागल तो नहीं है, चलो जाने दो, पीछा छूटेगा, फालतू डर डाल रही यार मन में। बस वो अपना घर अगले ही दिन शिफ्ट कर लेती है। अब जिसे दिन ये शिफ्ट की उस दिन की रात में ये अपनी इंडियन लड़की को नींद नहीं आती। ये बड़ी परेशान थी और वो सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी जो उस लड़की के साथ हुआ था। इमेजिन कर रही थी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है इमेजिन करना, मेरी भी है। और स्पेशली उस चीज की वजह से छोड़ के गई है वो घर, क्योंकि वो परेशान हो रही थी उस एनर्जी की वजह से। तो ऑब्वियसली सोचेगी, उसके दिमाग में वैसे भी आएगा। तो अब क्या होता है आगे सुना, आगे तो और भी खतरनाक चीज हुई। अब जिस रात को तो वो गई उस रात को वो सो नहीं पाई। अगली रात को इसको नींद आई अपनी इंडियन वाली को। हाँ। जो जो उसने बताई थी ना वो सब कुछ मनीषा के साथ भी हुआ, सब कुछ। मतलब उसे भी दिखाई दिया कि कोई तो भी घर के अंदर एंटर किया है, जबकि घर के दरवाजे अंदर से बहुत अच्छी तरह से बंद रहते थे, ऐसे इजीली नहीं खुल सकते थे। कोई तो एंटर किया है जो कि एक हल्की सी रोशनी के साथ आ रहा है, जबकि इनके रूम में पूरी तरह से अंधेरा था। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन शक्ल नहीं, नैन नक्श कुछ भी नहीं। इसकी तरफ बढ़ता है और इसका गला दबाना शुरू कर देता है। ये अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो बुरी तरह से उसको चोट पहुंचाता है और गंदी तरीके से मारता है। इसको समझ में नहीं आता है, ये सोचती है कि बुरा सपना होगा। ये बहुत एक अजीबो तरीब के मानो ट्रांस में चली गई थी जब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। समझ भी नहीं आया इसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब अगला दिन निकला तो इसने अपनी बॉडी देखी और इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसकी बॉडी में बुरी तरह से चोट के निशान थे, बुरी तरह से। इसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही है क्या, लेकिन नहीं, ये सारी की सारी चीजें सच्चाई थी, कोई फिल्मी घटना नहीं। इसकी बॉडी में बुरी तरह से पेन हो रहा था। और अब वो ये बात अपनी दूसरी रूममेट को ही बताती थी कि मेरे साथ ये हुआ। दूसरी रूममेट बोलती है कि कुछ मैटर है इस घर में कुछ मैटर है, या फिर ये लड़कियां जो है वो मेरे साथ कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रही है। हाँ। क्योंकि जो ये फ्लैट था ये उसी लड़की का था और एक तरीके से उसने पीजी रखी हुई थी। अच्छा। तो उसके मन में दोनों चीज आई, लेकिन ये सटीक जवाब अपने आप को नहीं दे पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस लड़की ने, मनीषा ने दूसरों को बताने की बहुत कोशिश की कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई इसकी बातों को समझता नहीं, इसकी बातों को हमेशा इग्नोर करता है। इसको नहीं पता कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब इसने ये बात अपने मकान मालिक से डिस्कस की, मतलब जो ओनर होगा उस घर का, तब पता चला कि ओनर का एक 28 साल का लड़का था जो कि किसी वजह से खुद को मार दिया था। शायद कोई प्यार व्यार का लफड़ा था। बस उसके बाद से उसने, मतलब जहां पे खुद को मारा था वो यही फ्लैट था जहां पर ये लोग रह रहे थे। उसके बाद से जो कोई भी इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था सबकी तबीयत खराब हो जाती थी
किसी को ऐसा मारना पीटना चोट पहुंचाना नहीं होता था। लेकिन ये फिलीपींस वाली लड़की और इंडियन लड़की के साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी। स्पेशली लड़कियों के साथ कर रहा था वो, बाकी लोगों को ऐसे ही मतलब परेशान करता होगा, बीमार करता होगा, लेकिन जो लड़कियां थी उनको फिजिकली हार्म कर रहा नहीं, और सब लड़कियां नहीं, हाँ। कुछ ही लड़कियां, सब लड़कियों को कर रहा होता तो उसको भी करता ना, जो तीसरी वाली थी। हाँ, लेकिन क्या मालूम एक एक लोगों को टारगेट कर रहे थे। फिलीपींस वाली गए, उसके बाद इसको टारगेट किया, पता चले ये जाए तो उसको करे, क्या मालूम। लेकिन फिर से ये सटीक जवाब नहीं है। हाँ। हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये उसी की वजह से होगा, क्योंकि वो मरा है, जिस रीजन से भी मरा है उसका मरने का अपना एक अलग रीजन है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो घटनाएं हो रही है ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। मानते हैं कि उसकी आत्मा शायद एक प्रेत योनि में चली गई होगी, हाँ वो तो जाएगी ही, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? ये एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ रहस्य पैरानॉर्मल दुनिया के ऐसे होते हैं जिनको हम चाहकर भी सुलझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जितना हम उसमें घुसने की कोशिश करेंगे उतने ही हम उलझते चले जाएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पाया, ये बोबा भूत हो सकता है। हो सकता है। बोबा भूत ऐसे भूत होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, डिस्क्रिप्शन वैसे ही होते हैं। ये हमेशा नींद लगने के बाद ही ऐसे लोगों के पास आते हैं जो कि पैरानॉर्मल दुनिया के लिए वल्नरेबल रहते हैं, यानी कि जिनके शरीर को दूसरी एनर्जीज, दूसरी शक्ति बड़ी आसानी से अपने वश में कर सकती है। हाँ। उनका ही ये सामना करते हैं, और ये कुछ बोलते नहीं है, ये कुछ रिएक्ट नहीं करते। केवल जब आप सो रहे होंगे तो आपके पास आएंगे, आपकी बॉडी को जकड़ लेंगे, कई बार गला दबाएंगे, कई बार आपके चेस्ट में बैठ के आपकी सांसें रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करेंगे। बस इनका यही एक मकसद होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो शक्तियां होती है ये किसी इंसानों की वो नहीं होती है, मतलब आत्मा प्रेत नहीं होते हैं, ये सीधे सीधे नर्क से आए हुए एक तरह के शैतान होते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। शायद रीजन यही हो सकता है। खैर, मैंने आप लोगों को तो इस कहानी का हर तरह का पहलू बताने की कोशिश किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों होता होगा ऐसा? वो लड़की चाहती भी है कि वो प्रॉब्लम से निकल पाए, क्योंकि उसके साथ अभी भी वो चीज़ हो रही है। तो इसीलिए आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे वो बच सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है उसको भी वो घर छोड़ देना चाहिए, और थोड़ा बहुत किसी से दिखाना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो पूजा पाठ है, जो भी चीज़ है, जो धर्म मानती है, उसमें उसको करना चाहिए। जरूर। हाँ। तो आपकी राय उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वो ये कमेंट्स पढ़ रही होगी, मुझे यकीन है। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं, और आप लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुंचा के हेल्प करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या सच्ची घटना, दुर्घटना आप लोगों के पास है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।